आज का वीडियो आपको बताने वाला है कि विज्ञान के पेपर में कैसे लिखें और कैसे अच्छे नंबर लाएं। कमजोर बच्चों को ये पॉइंट पास करा सकता है और अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को टॉप करा सकता है। तो बारी आपकी है। तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आपका आपके ही चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में स्वागत है। और बिना टाइम गवाए मैं आज के टॉपिक की बात कर लेता हूँ। आज का जो आपका टॉपिक है वो कक्षा 10 विज्ञान वालों के लिए है। 10th वालों आपकी एग्जाम पास में आ गई है तो आपके लिए तो बहुत खास ही है, लेकिन बाकी क्लास वाले स्टूडेंट्स का क्या? तो बाकी क्लास वाले स्टूडेंट्स भी इन सारे टिप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं विज्ञान में लिखने के लिए और विज्ञान के पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए। जी हाँ, आज का वीडियो आपको बताने वाला है कि विज्ञान के पेपर में कैसे लिखें और कैसे अच्छे नंबर लाएं। तो हम शुरू कर देते हैं। आपका जो पहला पॉइंट मैंने रेडी किया है कि आपको कैसे अच्छे नंबर मिल जाए, विकल्प और खाली स्थान, यानी कि आप विज्ञान के पेपर में विकल्प और खाली स्थान के उत्तर कैसे लिख के आएंगे। तो मैं आपके लिए, जैसे कि आपकी जो कॉपी होती है एग्जाम की कॉपी, ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को आप कंपेयर करना आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी से। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यही हमारी अगर बोर्ड एग्जाम की कॉपी है तो कैसे हम उसमें विकल्प और खाली स्थान के उत्तर पुट करने वाले हैं, और ये तरीका आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाला है। मान लेते हैं कि जो सही विकल्प है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आपको सबसे पहले बीचों बीच हेडिंग डालना है प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर, क्योंकि आपके सही विकल्प जो होते हैं एक से ज़्यादा होते हैं। आप चाहे तो उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर पेंसिल स्केल से इसके चारों तरफ इस तरीके से बॉक्स बना सकते हैं। आपका अच्छा प्रेजेंटेशन जाएगा। अब आपके जो सही सही उत्तर हैं वो नंबर 1 डाल के पहले का सही उत्तर लिख दिया, फिर आप चाहे तो एक लाइन छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी बहुत ज़्यादा पन्नों वाली आती है। तो आप अगर थोड़ा सा अच्छा फैलाकर भी लिखेंगे तो आपकी ज़्यादा कॉपी नहीं भराने वाली है। आप एक लाइन छोड़ के अगला उत्तर लिखिए कि दूसरे विकल्प का उत्तर यहाँ को जाएगा। जैसा आपको यहाँ पर एक सही विकल्प का क्वेश्चन दिख रहा है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, कि मानव नेत्र का वह भाग जिस पर जो है प्रतिबिंब बनता है, तो उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। उन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर जो है मैं पहले बताया था दृष्टिपटल है, यानी कि ऑप्शन डी ही जो इसका सही उत्तर है। तो आप इसे कैसे लिख लेंगे, तो ये आपका पहले नंबर का उत्तर है। तो आप पहला नंबर लिख के यहाँ पर सीधे उत्तर लिख देंगे दृष्टि पटल। अब ये किस नंबर का था, ए था, बी था, सी था या डी था, उस बात का हमको टेंशन नहीं लेना है। हमने सीधा एक उत्तर लिख दिया है। इतना कॉपी चेक करने वाले के लिए काफ़ी रहेगा। और इसी तरीके से आप एक एक लाइन छोड़कर सारे उत्तर सही सही वाले लिख सकते हैं। और दूसरा, खालिस्तान भी इसी तरीके से कवर हो जाता है। अगर आपका खालिस्तान का जो आंसर रहेगा वो भी आपको इसी तरीके से करना है। मान लेते हैं कि खालिस्तान जो है आपको सेकंड नंबर पे आया है, तो हम लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर, और इसी तरीके से आप बॉक्स बना सकते हैं या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। और पहले खालिस्तान का उत्तर यहाँ पर लिखेंगे अपन। मान लेते हैं कि आपको खालिस्तान में पूछा गया है हमारी धरती का आकार रिक्त स्थान है, यानी कि बीच में रिक्त स्थान है, खाली जगह, तो कैसा होता है, गोलाकार। तो आपको अगर पहले का उत्तर आपका गोलाकार है तो हम पहले में लिख देंगे केवल उसका उत्तर गोलाकार, यानी कि आपको खालिस्तान लिखते समय पूरी लाइन ना लिखते हुए जो उसका सिर्फ एक आंसर है वो लिख देना है, और एक लाइन छोड़कर अगले का आंसर, फिर एक लाइन छोड़कर अगले का आंसर। इस तरीके से आपके सही विकल्प और खालिस्तान का आपको राइटिंग नोटेशन रखना है। फ़ायदा ये होगा कि टीचर को सब कुछ साफ साफ दिखेगा और आपके अच्छे नंबर लाने की संभावना बढ़ जाएगी। अब देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में कई स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं कि वो किसी एक तरफ का कॉलम बना जाते हैं, यानी कि जो केवल उत्तर वाला कॉलम होता है उसे बनाकर आ जाते हैं, जो सही जोड़ी बनाने का, उत्तर लिखने का सही तरीका नहीं है। आपको मैं सही तरीका बताने वाला हूं और आप इसी तरीके को फॉलो कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर आ पाए आपके ही पेपर विज्ञान में। आपको ये करना है कि LHS साइड का जो कॉलम होता है उसको पूरा का पूरा वैसे ही लिख देना है। मैं आपके लिए केवल 3 शब्द लिख के बताया था जिससे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। मान लेते हैं कि आपके कॉलम ए का नाम अ है, इसमें 3 शब्द लिख लेता हूं मैं। एक रहेगा मनुष्य, एक रहेगा लेंस, एक रहेगा प्रतिरोध। अब जाहिर सी बात है कि पेपर में आपको कॉलम बी भी बनाकर देते हैं और वहां पर जो है सही उत्तर नहीं होते हैं, तो आपको ये करना है कि पहला कॉलम तो वैसा का वैसा ही लिख देना है और इनका सही उत्तर ढूंढकर उसके सामने लिख देना आपको। तो मान लेते हैं कि मनुष्य का सही उत्तर हो जाएगा 23 जोड़ी गुणसूत्र। लेंस का उत्तर हम मान लेते हैं कि हमने छाटा है और वो निकला है डायोप्टर, और प्रतिरोध का उत्तर हमने लिख लिया है ओम। तो यहां पर आपको उत्तर देखकर क्या समझ में आ रहा है कि आपको
पहला वाला कॉलम वैसा का वैसा उतार देना है और दूसरे वाले कॉलम को पेपर में से देखकर सही उत्तर छांट कर सही के सामने सही लिख देना है और ये आपके सही जोड़ी बनाने का सही तरीका होगा। इससे ये फायदा होगा कि टीचर को आपका आंसर देखते से ही पूरा समझ में आएगा और आपको 1 शॉट फुल मार्क्स मिल जाने वाले हैं अगर आपके उत्तर सही होते हैं तो दोस्तों, अगर आपको हमारी टिप्स अच्छी लग रही है जो आपको वाकई में बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाली है, तो इन टिप्स को आप अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करें क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो जाएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब भी करें। अब चलते हैं आपके पॉइंट नंबर 3 पे, यानी कि आपको कुछ क्वेश्चन ये भी आते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तरीका वही रहेगा, आपको हर एक चीज़ की हेडिंग यही लिखना है बीचों बीच कि प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर, 4 के उत्तर, इस तरीके से। तो अगर आप एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिख रहे हैं तो आपको वैसे ही करना है। पॉइंट नंबर 1 डाल के आप 1 का उत्तर लिखिए, पॉइंट नंबर 2 डाल के आप 2 का नंबर लिखिए। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि किसी प्रश्न का उत्तर एक शब्द में देना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप उसका उत्तर 1 से 1.5 लाइन में भी लिखकर दे सकते हैं और आपके मार्क्स में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, आपको उसके बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, आपको 1 नंबर के लिए प्रश्न आ गया प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो आप प्रतिरोध को एक शब्द में नहीं समझा सकते, उसकी परिभाषा लिखना होगी। तो आप एक शब्द में ऐसा परिभाषा लिख सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह में आई हुई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। तो ये जो है मैंने एक लाइन बनाकर उत्तर बताया, तो आप इतना लंबा आंसर भी लिख देंगे जो 1 से 1.5 लाइन का जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक आंसर को लंबा कर दें, जहां पर जितना हो सके हम शॉर्ट में ही 1 वर्ड में आंसर ही लिख पाएँ, इसका आपको ध्यान रखना है। आपका लिखने का तरीका स्मार्ट होना चाहिए जो टीचर को समझ में भी आए और आपको अच्छे नंबर भी मिले। तो इसी बात पर देखते हैं आपका पॉइंट नंबर 4, जिस पर मैंने आपके लिए लिख रखा है चित्र प्लस परिभाषा। अब आप जब 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन हल कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि आपको इसका उत्तर जो है अच्छे से नहीं याद है या फिर अधूरा याद है, तो आपको यहाँ पर ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम आने वाली है कि आप परिभाषा के साथ साथ ही थोड़ा सा उसका चित्र अगर आपको याद है तो आप उस चित्र को बना दीजिए। तो इससे आपका आंसर इस तरीके से कवर हो जाएगा कि हो सकता है टीचर डायग्राम को देखते हुए और आपकी अच्छी राइटिंग को देखते हुए बिना पढ़े डायरेक्ट राइट लगाए आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा किस्मत पर भी है और इससे आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। और अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो भी आप उत्तर के साथ साथ अगर डायग्राम बना सकते हैं तो आपको बनाना है, इससे आपके फुल मार्क्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमने आपके लिए सारे IMP चित्र बता रखे हैं जो आपकी ही 10th की बुक से है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उन सारे चित्रों की वीडियो देख लीजिए, आपको एक ही बार में वो सारे चित्र बनाने आ जाएंगे, इतनी ईजी तरीके से रेडी किया है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन चित्रों को देख लेते तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमने चित्र वाले वीडियो देख लिए हैं। पॉइंट 5 जो है न पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ने वाले बच्चों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि आपको बहुत सुंदर राइटिंग में लिख के आना है। तो कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमको सुंदर लिखते नहीं आता है, हम कितनी भी कोशिश करें नहीं आता है, तो मैं आपको उसके लिए भी ट्रिक बता रहा हूँ। आपको अपने अक्षरों को वैसा बनाने की कोशिश करना है जैसे किताब में छपे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कई बच्चे जो है स को इस तरीके से बना देते हैं, तो ये जो है किताब में इस तरीके से नहीं छपता है। अगर आप किताब में स को देखेंगे तो वो इस तरीके से बना हुआ होता है जैसा हम बचपन से पट्टी पाड़े में देखते आ रहे हैं। अगर आप अपने अक्षरों को किताब जैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी राइटिंग जो है पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो हम इसी पॉइंट पर फिर से फोकस करते हैं। अगर आपकी राइटिंग सुंदर है और अगर आपने साफ साफ लिखा है, अगर आपके उत्तर थोड़ा सा खराब भी होगा तो टीचर को एकदम से नज़र नहीं आएगा, केवल टीचर को आपकी दिखेगी सुंदर राइटिंग और थोड़ा सा भी क्वालिटी वाला आंसर है तो टीचर उसको कम पढ़ेगा और आपको डायरेक्ट नंबर दे देगा। यानी कि आपको राइटिंग बेस्ड रखना है, चाहे आपको उत्तर आ रहा हो या ना आ रहा हो। आप उससे संबंधित किसी टॉपिक से संबंधित उत्तर भी अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं तो टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पूरे उत्तर को पढ़े, तो वो आपकी अच्छी राइटिंग और थोड़ा सा मैच करने वाला कंटेंट देखकर आपको नंबर दे सकता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपको काम करता है। कमज़ोर बच्चों को ये पॉइंट पास करा सकता है और अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को टॉप करा सकता है। तो बारी आपकी है एग्जाम में सुंदर लिख के आना। साथ में आपको लिखना है पेंसिल स्केल और हेडिंग का प्रयोग। बच्चों ध्यान रखो, जैसे कि अगर आपकी मम्मी आपको खाने की थाली दे दे और उसमें उसी थाली में आपको चावल, दाल, चाय सब कुछ मिक्स करके दे दे तो कितना गंदा लगेगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना गंदा लगेगा। तो उसी चीज़ को बोलते हैं प्रेजेंटेशन। और उसी की जगह आपको मम्मी जी ऐसी थाली दे जिसमें एक कटोरी में अलग से खीर है, एक में अच्छे से दाल है, आहा बड़ा टेस्टी, मुझे खाना खाने का मन कर रहा है, मम्मी एक प्लेट प्लीज़ तैयार करना।
बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको थाली में सब कुछ अलग अलग अच्छे से सजा कर दे तो आपको खाने का मन करेगा, क्योंकि उसमें प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। वैसे ही आपको हर एक प्रश्न की जो है हेडिंग बनाना है, यानी कि अगर कोई उत्तर पैराग्राफ में आता है तो उस पैराग्राफ से रिलेटेड हेडिंग बनाइए। जैसे कि अगर आपको लिखना है ओम का नियम, तो डायरेक्ट लिखना ना शुरू हो जाइए। आपको सबसे पहले हेडिंग डालना होगा ओम का नियम, और पेंसिल स्केल से उसके नीचे बढ़िया तरीके से अंडरलाइन कीजिए, उसके आगे एरो बनाइए, और फिर उत्तर अगर अच्छी राइटिंग में लिखते हैं तो टीचर को आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी और आपके नंबर बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि टीचर आपसे इम्प्रेस होने वाले हैं इस चीज़ को देखकर। और मैंने यहाँ पर पेंसिल ही क्यों बोला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ब्लैक पेन और दूसरे कलर के पेन जो है अलाउ नहीं है। अगर आपने दूसरे कलर के पेन का इस्तेमाल किया तो वो आपके लिए गलत साबित हो सकता है, आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो आप एग्जाम में पेंसिल स्केल का अच्छा प्रयोग करें। और काम की चीज़, प्रश्न का उत्तर खत्म होते से ही आपको पेंसिल से लाइन खींच देना है, लास्ट के लिए नहीं बचाना है, क्योंकि हो सकता है लास्ट में टाइम ना बचे और आपकी कॉपी छीन ली जाए तो आपकी प्रेजेंटेशन बिगड़ जाती है उससे। आई होप कि आपको ये सारे ट्रिक्स देखने में मजा आ रहा होगा और लग रहा होगा कि अब हम ऐसे लिखेंगे तो हमारे नंबर आएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके आप अपनी भावनाएं बता सकते हैं कि हाँ सर, हमें ये ट्रिक्स पढ़ने में या समझने में मजा आ रहा है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6। वीडियो भी एंड होने वाला है और बहुत काम की टिप्स बची है, आप देखिए। अटेंड ऑल द क्वेश्चंस। बहुत सारे बच्चों की ये कमी होती है कि वो किसी क्वेश्चन को देखते हैं और पहले ही हार मान लेते हैं कि ये तो हमसे ना होने वाला है, ना हम तो ना लिखेंगे, कौन लिखे। भैया आपको नंबर लाना है तो सारी चीज़ों को अटेंड करना होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं है, फिर से हम इसी की बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको ओम का नियम नहीं याद है, तो कुछ तो इससे रिलेटेड याद होगा। आपको विभवांतर के बारे में थोड़ी जानकारी होगी, हो सकता है आपको विद्युत धारा के बारे में थोड़ी जानकारी होगी, तो आप विभवांतर और विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ तो उत्तर आप लिखिए ओम के नियम में। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं कि अगर आपने थोड़ा सा भी संबंधित लिखा तो हो सकता है टीचर को आपकी कोशिश दिख जाए और टीचर आपको उसके मार्क्स दे दे। तो 1 से 2 मार्क्स भी आपके लिए हर एक क्वेश्चन में अगर बढ़ के मिले तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपको हर क्वेश्चन को अटेंड करना है अच्छी तरीके से, हेडिंग बना के सुंदर राइटिंग में, तो हो सकता है आपको उसके नंबर मिल जाए। और सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे तो कमजोर बच्चे पास हो जाएंगे और जो टॉप करना चाहते हैं वो फुल मार्क्स पाएंगे। क्यों, है कि नहीं। और ऐसे बच्चे जो मन से लिखने में माहिर होते हैं, ये हमारी तरफ से एक बोनस है कि आपको आई बटन में दिख रहा होगा कि 70 मार्क्स कैसे लाएं। उस वीडियो में मैंने जो है क्वेश्चन के साथ साथ उसकी थोड़ी सी हिंट दे रखी है, जिसके थ्रू आप पूरा आंसर बना पाएंगे। तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं और उन वीडियो को देखिए। उन वीडियो को देखने से आधे घंटे में ही आपके जो है पूरी बुक के बहुत सारे पॉइंट कवर होने वाले हैं, जो आपको साइंस में यानी कि विज्ञान में बहुत अच्छे नंबर दिलाएंगे। 7 पॉइंट लिखा है IMP क्वेश्चंस। ये पॉइंट खासकर MP बोर्ड क्लास 10th वालों के लिए है। समझ रहे हैं, MP बोर्ड क्लास 10, आप MP बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आपकी कुछ भी तैयारी नहीं है, आप चाहते हो कि सर हमको ऐसे IMP क्वेश्चन मिले जो एग्जाम में फिट हो जाए और हम पास होने के लायक हो जाए या हमारे अच्छे नंबर आ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सही जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर IMP क्वेश्चन की बात चल रही है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको IMP क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी। आप उन क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, उसमें से आपके पेपर का बहुत सारा हिस्सा आने वाला है, यानी कि आपको पास कराने लायक कंटेंट तो इसमें हो ही जाएगा। और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी दिला सकता है। अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग ऑफर है हमारे पास, आपको सभी तरीके का लाभ मिलने वाला है आपके चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताइए और वीडियो को आप लाइक कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट तक शेयर कीजिए जिनकी तैयारी नहीं हुई। हो सकता है आपके छोटे भाई, आपके दोस्त, फ्रेंड, दीदी जिनकी भी तैयारी नहीं हो पाई, आप उन तक ही जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है उनको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है या फिर जो मुश्किल में है उनको पास करा सकता है। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।